हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आप देख पाए हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं टेक विद एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अर्थव्यवस्था नवीनतम करंट अफेयर 2018 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अभी हाल ही में 2018 में जो भारतीय अवस्था में चेंजिंग हुए हैं उनसे संबंधित हम ये प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाएं जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे व अदर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें ये आपके लिए बहुत सहायक होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये जो प्रश्न हम लेकर आए हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमने तैयार करके पीडीएफ फाइल आपके सामने लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपको रेड बटन दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर विभिन्न परीक्षा सामग्री की वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.techvideducation.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, इंडियन इकोनॉमिक्स करंट अफेयर इन हिंदी 2018। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने। केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त बैंकों को बचाने हेतु कितने कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 7,577 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो ये 6 ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र हैं जिसमें कि इन्होंने 7,577 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हाल ही में मंजूर की गई नमामि गंगे परियोजना के तहत किस राज्य में 4.68 करोड़ रुपए की एक परियोजना जलमल प्रबंधन से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में 4.68 करोड़ रुपए की परियोजना जलमल प्रबंधन से संबंधित है। ये उत्तराखंड में की गई है। सेक्टम वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष में भारत सबसे तेजी से उभरती बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ये 2018 में उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 में जीएसटी के तहत कितने करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है? इसमें 86,703 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह तैयार किया है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों की संख्या में वर्ष 2000 से 8 लाख की कमी आई है और वर्तमान में यह संख्या कितने लाख है? ये वर्तमान में 31 लाख है। किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में गुजरात के सौराष्ट्र स्थित जामनगर में विश्व की सबसे बड़ी गैस क्रैकर रिफाइनरी ROGC आरंभ की है? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ओपन की है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है भारतीय अर्थ से संबंधित और ये प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधन मंत्रालय ने उत्तर कोयल जलाशय परियोजना पूरा करने के लिए बिहार और किस राज्य के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये झारखंड राज्य के साथ इन्होंने ये हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक के किस मुख्य अर्थशास्त्री ने ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग विवाद के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पॉल रॉमर जी ने ये इस्तीफा दे दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस देश को पोलियो मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये गबोन देश को पोलियो मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। मेडिकल शिक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण किस आयोग के गठन की योजना बनाई जा रही है? तो ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नीति निर्माण के तहत ये योजना बनाई जा रही है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रस्तावित किस योजना को उपराज्यपाल ने मंजूरी प्रदान की है? तो ये डोर स्टेप डिलीवरी योजना प्रदान की है। केंद्र सरकार ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $150 घटाकर कितने डॉलर प्रति टन किया है? ये $700 प्रति टन कर दिया गया है। किस खाड़ी देश ने हाल ही में वेट लगाए जाने वाले पेट्रोल की कीमत में 127% वृद्धि करने की घोषणा की है? तो
तो सऊदी अरब देश ने हाल ही में वेट लगाए जाने और पेट्रोल की कीमत में 107% की वृद्धि की है सऊदी अरब ने। ट्रंप प्रशासन ने किस देश की सीमा पर दीवार बनाने हैं तो 18 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव रखा है। तो मैक्सिको की सीमा पर ट्रंप प्रशासन ने दीवार बनाने का प्रस्ताव रखा है जिसमें 18 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा। 18 जनवरी 2018 को जीएसटी काउंसिलिंग की अहम बैठक में कितने उत्पादों पर टैक्स की दर घटा दी गई? तो ये 30 उत्पादों पर टैक्स की दर जो है घटा दी गई है। किस राज्य में 6,517 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। नवंबर 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 6.8% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत किस देश की कंपनी कंगनम के साथ 32,640 करोड़ रुपए का माइन काउंटर मेजर वेसलस MCMV रक्षा सौदा रद्द कर दिया है? ये मेक इन इंडिया के तहत तो हमारी केंद्र सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ ये सौदा रद्द कर दिया है। भारत की किस कंपनी द्वारा बिटकॉइन की तर्ज पर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये रिलायंस जियो की ओर से बिटकॉइन की तर्ज पर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है रिलायंस जियो की ओर से। सेक्टम वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में चीन को पछाड़ते हुए कौन सा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये भारत का नाम यहाँ पर निकल कर आया है। ये सेक्टम वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट ने 2018 में चीन को पछाड़ते हुए देश की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, ऐसा सेक्टम वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट ने कहा है। और अभी हाल ही के 2018 के साल में ये बोला है। तो देखते हैं आखिर भारत कैसे चीन को पछाड़ता है। केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2018 को देश में युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बढ़ावा देने हेतु कितनी नई योजना की घोषणा की गई है? इसमें 4 नई योजना की घोषणा की गई है। किस कंपनी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में देश का दूसरा सबसे बड़ा रूफ टॉप सोलर प्लांट, ये गेल इंडिया कंपनी है जिसने उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा दूसरा रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया है? सरकारी बैंकों के सेहत सुधारने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए मेगा प्लान में कितनी राशि के बॉन्ड का इंतजाम किया जाएगा? इसमें 80 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने बाला साहेब ठाकरे शहीद सम्मान योजना की शुरुआत की है? ये महाराष्ट्र ने की है। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी को IOC गेल में हिस्सेदारी बेचने की अनुमति प्राप्त हुई है? ONGC को ये अनुमति प्राप्त हुई है। हाल ही में किस मंत्रालय ने किशोरियों की योजना हेतु द्रुत सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने योजना की प्रणाली की शुरुआत की है। किस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने न्यूनतम मजदूरी में 40% की वृद्धि करने की घोषणा की है? ये वेनेजुएला ने की है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत की कितनी टकसालों में सिक्कों की छपाई रोक दी गई है? सभी 4 में। जीएसटी के तहत एकीकृत कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने वाले मैन्युफैक्चरर्स के लिए कितने प्रतिशत की निचली दर को अधिसूचित किया गया है? 1% को अधिसूचित किया गया है। किस संस्था ने भारत की वृद्धि दर वर्ष 2018 में 7.3 और अगले 2 साल के दौरान 7.5% रहने का अनुमान लगाया है? ये विश्व बैंक ने ऐसा अनुमान लगाया है। किस देश ने खाद्य सहायता के लिए फिलिस्तीन को दी जाने वाली $25 मिलियन की मदद पर रोक लगा दी है? अमेरिका ने ऐसा किया है। हाल ही में भारतीय मुद्रा के किस नोट के 100 वर्ष पूरे हुए जिस पर जॉर्ज पंचम की मोहर लगा करती थी? तो ये ₹2.5 का नोट था।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों और एटीएम मैन्युफैक्चरर्स से कितने मूल्य के नोट के लिए एटीएम में बदलाव करने हेतु निर्देश जारी किए हैं? ये 200 रुपये। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर किस वस्तु के आयात पर प्रतिबंध को मंजूरी प्रदान की है? तो पेट्रोलियम आयात पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर पेट्रोलियम आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने पूंजी के अभाव से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों में 88,139 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की घोषणा की है? तो 20 बैंक ये हैं जिन्होंने 88,139 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की घोषणा की है। तो ये हमारे टोटल 35 क्वेश्चंस थे भारतीय अर्थव्यवस्था नवीनतम करंट अफेयर 2018। ये आपके विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2018 की अर्थव्यवस्था संबंधित ये प्रश्न थे। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पेपर देने से पहले इन प्रश्न को जरूर पढ़ें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.techvideducation.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे ही आपके लिए एजुकेशंस वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर किया करें। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।